सबसे पहले प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। इन योर लैंग्वेज से अलरुदो, प्रभु यीशु को अलरुदो देता हूँ। मेरे तरफ से सबको धन्यवाद देता हूँ, और हम लोग का स्टूडेंट का तरफ से भी और हम लोग का चर्च के तरफ से भी कलिसिया होता है ना, सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग को जो यहाँ अलोन चर्च में जितना भी लोग है यहाँ में जो परमेश्वर को मानने वाला है, तो लोग को सब कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। तो मेरा थोड़ा परिचित करने के लिए मेरा शुभ नाम है मॉरिस क्ले। हम लोग का घर में 11 भाई बहन है, तो 6 लड़की है और 4 लड़का है, तो सब सही कर दिया, हम अकेला बेटा अभी। तो वो समझ होते कि वे पर परमेश्वर का वचन में जाएंगे ना। तो आज मेरा सरमन है, और जो शुभ समाचार परमेश्वर की महिमा और हमारी 5 इंद्रिया। आदमी का 5 इंद्रिया होता है, मालूम है कि नहीं है, मालूम नहीं, लेकिन मालूम होना चाहिए कि जो स्कूल में पढ़ाता है वो 5 सेंसेस है हम लोग का बॉडी में। हाँ, तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन करना चाहता है, प्रभु ने हमें बहुत सुंदर बनाया है। हाँ, प्रभु ने हमें बहुत सुंदर बनाया है, और भजन संहिता में कहता है इन द बुक ऑफ Psalms 139 verse 14 कहते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। ऐसा कहता है। परमेश्वर ने हमें 5 सेंसेस और 5 इंद्रिया ने हम लोग को दिया है, ताकि हम इस दुनिया का आनंद ले सके और उसके करीब आ सके। God give us 5 senses so that we can enjoy the life in God. Okay, so सबसे पहला नंबर, सबसे मेरा पहला पॉइंट है, वो कौन सा है? वो उसको बोलता है देखना, साइट जो बोलता है हम लोग का आंखें, साइट देखना। हमारी आंखें परमेश्वर का एक बड़ा दान है, एक बड़ा दान है। और परमेश्वर का वचन में कहता है, जो ईसाया 40:26 में कहता है, ऐसा कहता है, हमें अपनी आंखों से परमेश्वर की सृष्टि को देखना चाहिए और उसके आनंद करना चाहिए। अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखो, ऐसा बोला है जो ईसाया चैप्टर 40 वर्स 26। परमेश्वर का वचन ने क्या बोला? अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखो, ऐसा बोला है। तो क्या सीख मिला यहाँ में? क्या सीखा मिला इसमें? बोला हमें कुछ सीखा मिला है जो आंखों के बारे में। ऐसे हमें अपनी आंखों से परमेश्वर की सृष्टि को देखना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा पार्ट दे दिया हम लोग को, इतना बड़ा, जो हम लोग आंखें नहीं होने से तो देखने नहीं सकेगा ना, आनंद लेने के लिए नहीं सकेगा ना। जो अंधे वाला को सोचो एक बार, वो कहाँ में गिरेगा, क्या कलर है, ये क्या है, कुछ देखने के लिए नहीं सकता है। लेकिन हम लोग जो देख सकता है उसको आनंद लेना चाहिए, है? उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हम लोग को ऐसा ताकत दिया है कि हम लोग सब कुछ देख सकता है, अच्छाई बुराई सब देख सकता है। और हमें अपने आंखों को बुराई से बचाना चाहिए। हाँ, वो सब भजन संहिता में कहता है, वो बोला
जो साम 101 वर्स 3, 101 वर्स 3 में कहता है, वर्स 3, और हमेशा प्रभु की सच्चाई पर नजर रखनी चाहिए। हमेशा सच्चाई के लिए नजर रखना चाहिए, बुराइयों के लिए नहीं। इतना अच्छा बॉडी पार्ट्स दे दिया है। बॉडी पार्ट्स हिंदी में क्या बोलता है हम, जो उसको क्या, इंद्रिया और इंद्रिया, जो हमें अच्छा सा दे दिया है ना, तो उसको अच्छा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, बुराइयों के नहीं। तो दूसरा नंबर है उसको सुनना। दूसरा पॉइंट नंबर 2, सुनना, जो हियरिंग होता है हम लोग का कान में, सुनना। परमेश्वर ने हमें कान दिया है ताकि हम उसका वचन सुन सके। परमेश्वर ने हमको कान दिया है, किस लिए? उसका वचन सुनने के लिए। हम लोग को दो कान दिया है, दो आंख दिया है, देखने के लिए, सुनने के लिए ना। प्रभु का वचन ने कहता है, जो रोमियो में, रोमन्स चैप्टर 10 10-17 में, रोमन चैप्टर 10 वर्स 17 में कहता है ऐसा, विश्वास सुनने से और सुना मसीह के वचन से होता है। क्या कहता है प्रभु का वचन ने? रोमियो 10-17 में ऐसा कहता है, विश्वास सुनने से और सुना मसीह के वचन से होता है। हमें इस वर्ष में क्या सीख मिला? आज दुनिया में बहुत शोर है, बहुत हल्ला है, लेकिन हमें प्रभु की धीमी आवाज सुनना है। सुनने के लिए अपने कानों को तैयार रखना चाहिए। क्या हम लोग के निद्रा सुनते हैं या परमेश्वर के वचन? अगर हम लोग नहीं सुनेगा तो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए भी नहीं सकेगा। इसलिए धीमी आवाज से वो परमेश्वर का जो मीठी आवाज है, जो हम सुनेगा वही पाएगा। हमें मालूम नहीं आप कितना समझ रहा है जो मेरा हिंदी, फिर भी आप कोशिश कर रहा है बात करने के लिए। अतक के बोलता है ना, अतक के। तो वही जो दूसरा वाला, जो तीसरे वाला है, उसको सुनना और स्मेल बोलता है ना, जो हम स्मेल। बाइबल में खुशबू का बहुत महत्व है, और परमेश्वर का वचन ने कहता है 2 कोरिन्थियों चैप्टर 2 वर्स 15 में ऐसा कहता है, हम परमेश्वर के लिए मसीह की सुगंध है। क्या बोला? हम परमेश्वर के लिए मसीह की सुगंध है, मतलब खुशबू। I think I said correct, no? Yes, correct. Yeah. सुगंध मतलब खुशबू ना, जो फूल का खुशबू, जो खाने का खुशबू, जो खाना वाला का खुशबू, वैसा है। तो कहाँ से हम लोग मालूम है? कैसे पता चला कि ये खुशबू है? अच्छा हो बुराई हो, कैसे पता चला? हम लोग नक है ना, यीशु मसीह ने हम लोग को नक दे दिया, एक नक दे दिया हम लोग को। नक क्या बोलता है उसको? नक। तो हम परमेश्वर के लिए मसीह की सुगंध है, उसके लिए हम लोग खुशबू है। कैसा खुशबू है कि अच्छा तरह से जियो, बुराई क्या मत करो, और कुछ क्या बोलेगा दूसरा, अगर खराब वाला खुशबू जाएगा तो परमेश्वर भी नहीं चाहेगा ना। हम लोग जो आलू बस्ती में गया उधर मार्केट में, कभी ये खराब वाला खुशबू आता है तो हम लोग कान बंद के बोलता है ना, और कोई जो साथ में बैठने वाला पक देता है, उस टाइम में हम लोग क्या करेगा? भाग जाएगा ना।
वो खुद तो आनंद लेता है, अपना अपना पाप को तो इतना इतना खराब नहीं है, इतना सुन सकता है, लेकिन आदमी लोग जो आसपास बैठने वाला वो भाग जाता है। क्यों? क्योंकि खराब है। तो भगवान भी ऐसा है। तो उसमें क्या सीख मिला? जो 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 15, क्या सीख मिला? जैसा एक फूल की खुशबू सबको अच्छी लगती है, जैसा एक फूल की खुशबू सब अच्छी लगती है, हमारा जीवन भी एक पवित्र खुशबू है कि और खुशबू की तरह होना चाहिए। हमारा हमारे काम और व्यवहार हमारा काम और व्यवहार से लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकेंगे। और जो चौथा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो है स्वाद लेना। स्वाद लेना, टेस्ट, चखना, 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 क्या बोलता? चखना, टेस्ट। हमें चखना बोलता ना, टेस्ट। वो परमेश्वर की भलाई को चखना है, परमेश्वर की भलाई को चखना है, किसी किसी की खराब को नहीं चखना है। कोई कोई तो आजकल का युग जो यूथ होता है, क्या उसको क्या चखना चाहता है? ड्रग्स और खराब चीज, जो मौत मौत मौत, वो तो असमिस में हो गया मौत। दारू दारू बोलता है, दारू, ये सब चखना चाहता है ना आजकल का युवा। लेकिन वो वाला नहीं, प्रभु को चखना है। तो प्रभु का वचन ने कहता है, भजन संहिता बुक ऑफ सम 34 वर्स 8 ऐसा कहता है, परखकर देखो कि यहोवा कैसा भला है। इसमें क्या सीख मिलता है हम लोग को? जैसा हम स्वादिष्ट खाना के आनंद लेते हैं, वैसे ही हमें प्रभु का वचन का आनंद लेना चाहिए। जैसे हम लोग जो खाना का स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, उसको आनंद लेता है, वैसे ठीक हम लोग क्या करना है? प्रभु का वचन को आनंद लेना है, उसको स्वादिष्ट लगना चाहिए है जो प्रभु का वचन पाने के समय में। नहीं होने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ। जैसे खाना बिना नमक का खाना कैसा, ऐसा ही है। अगर ज्यादा होने से तो कड़वा होता है, कड़वा बोलता ना ज्यादा नमक होने से, लेकिन कम होने से भी अच्छा नहीं लगता है हम का। तो क्या ठीक से होना चाहिए। महिला लोग को वो समझता होगा इसके लिए, जो हमेशा खाना बनाते हैं ना। हमें नहीं बोला कि हम लोग भी खाना नहीं बनाता है, लेकिन ज्यादातर महिला लोग बनाता है ना। तो ऐसा चखने के लिए उसको आनंद लेना चाहिए, जो प्रभु परमेश्वर का वचन को। हाँ, तो इसलिए जैसे हम स्वदेश खाना का आनंद लेते हैं, वैसे ही हमें प्रभु के वचन का आनंद लेना चाहिए। उसका वचन मधु से भी लिखा है, मतलब ये प्रभु का वचन मधु से भी लिखा होता है। मधु मधु ना, मधु वो जो हनी भी बोलता है इसको। इसको खाने से बहुत अच्छा लगता है, हमको बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि उसको उसका मिठास क्या बोलेगा, वो शब्दों ही नहीं उसको बताने के लिए। गुड़ खाने से अलग है, चीनी खाने से भी अलग है, रसगुल्ला खाने से भी अलग है, लेकिन जो ये मधु खाने का आनंद ना, जो खाने वाला ही उसको समझता है। उसको बताने के लिए इतना शब्दों में नहीं सका। हाँ, तो सबसे लास्ट और अंतिम वो पॉइंट है, वो छूना। छूना मतलब टच, टच 5 सेंसेस है, आंखें, कान, नोज,
माउथ और टंग ऐसा जो टेस्ट है और टच बॉडी में, हाँ, छूना, हाँ। तो स्पर्श में बड़ी शक्ति होती है। और प्रभु का वचन में जो कहते हैं मार्कुस चैप्टर 6 वर्स 56 में कहता है, ऐसा कहता है, जितनों ने उसे छुआ वे सब चंगे हो गए। जितनों ने उसको छुआ है मतलब यीशु को, सब चंगे मिला। चंगा है, चंगे क्या होता है? चंगा है। तो उसमें क्या सीख मिला? प्रभु ने बीमारों को छूकर चंगा किया। जो भी बीमार है, जो भी खराब में बदन का अंदर में खराब चीज है, प्रभु को छू के चंगाई मिलता है। उसको get cured in English. You get cured from by touching the Lord Jesus Christ. हाँ, चंगाई मिलता है। हमें भी अपने हाथों को इस्तेमाल दूसरों की मदद करना है, जैसा जीसस क्राइस्ट ने और यीशु मसीह ने मदद किया है, हम लोग भी ऐसा करना है। दूसरों के लिए क्या करना है? मदद करना है, उन्हें सहारा देना है, उन्हें सहारा देना है और दुआ करने के लिए और करना चाहिए। दूसरे के लिए दुआ करना चाहिए। हमें कभी कभी तो जब इस पृथ्वी में रहने का कभी कभी जब खराब लुक मिलता है, बहुत ही खराब लुक मिलता है, उसको देखने भी पसंद नहीं करता है। देखने भी पसंद नहीं करता, बात करने से तो छोड़ दो, देखने भी पसंद नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? उसको दुआ दो, उसको आशीष दो, ब्लेसिंग, उसको ब्लेसिंग दो, कि वो भी पता चलेगा कि हम लोग परमेश्वर को बनने वाला आदमी है और हम लोग को क्या परमेश्वर को ये फॉलो करने वाला लोग है, न कि किसी को चोट पहुंचाना के लिए, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता है हम लोग को ना। तो छूने के लिए वो क्या भलाई के लिए चुना है, मारपीट के लिए नहीं। कोई कोई तो बहुत बड़ा ये बाइसेप होता है ना, तो बाइसेप हिंदी में क्या होता है? मसल, मसल तो इंग्लिश है। किसी को लड़ना झगड़ना तो नहीं, अगर इतना ताकत होने से, लेकिन किसी को मदद करना चाहिए, वही है ना। तो सबसे अंत मेरा कंक्लूजन है, लास्ट, हमारी ये 5 इंद्रिय सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, मीनिंग स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होना चाहिए भी है। और आइए हम अपने हर एक सेंस को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हर एक सेंस को, एक एक इंद्रिय को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने हम लोग को बहुत सुंदर बनाए हैं। सुंदर बनने से तो क्या बोलता है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बनाए हैं हम लोग के लिए। तो आप सबके लिए प्रभु यीशु के मैसेज से यही सब। Thank you.